हेलो फ्रेंड्स, आज असाइनमेंट प्रॉब्लम का फोर्थ वीडियो है और मे भी लास्ट वीडियो हो, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं। इसमें क्या है, अब थर्ड वीडियो में हम आपको बताए थे कि अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट करके क्वेश्चन दे दे तो हम क्या करेंगे। देखते हैं आगे। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है कि पहले बैलेंस करें कि पहले लॉस टेबल निकालें मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट के लिए। तो वहीं आज हम लोग बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 6 जॉब है और 4 मशीन है। ओके, तो ये तो 6x4 के मैट्रिक्स में हुआ, लेकिन हम लोग को 6x6 के मैट्रिक्स में चाहिए, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जो बड़ा नंबर होता है उतना ही रो और कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको 6 रो है ही, 6 कॉलम भी चाहिए। हाँ, थर्ड वीडियो में एक लड़की हमको कॉल की थी कि सर, आप क्लियर नहीं बताएं कि यहाँ पे अगर डैश है तो क्या होगा। ये देखो, यहाँ पे जो जॉब 1 है ना, ये मशीन डी, यानी कि जो जॉब 1 है उसमें मशीन डी का कोई यूज ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे डैश दिया हुआ है। जैसे ये कुछ खास नहीं है और हम बताना भी भूल गए थे, इसलिए यहाँ पे क्या था, 64873, यहाँ पे 4 था। तो हाँ, यही तो अगर यहाँ पे डैश है ना, तो समझ लो कि वो मशीन डी, जो जॉब 1 है, जॉब 1 में सब मशीन का यूज हो रहा है ABC, लेकिन डी का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डैश देता है। मान लो कि अगर यहाँ पे, या समझ लो मशीन डी जो है वो जॉब 1 का उसमें जॉब 1 के लिए मशीन डी का यूज नहीं है, या जॉब जो मशीन डी है उसमें उससे जॉब 1 यू कोई काम नहीं करता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए, या तो इसके लिए, या तो 1 के लिए डी नहीं है या डी के लिए 1 नहीं है, ये करके समझ लो। डैश का मतलब कुछ नहीं, उससे वो काम होता ही नहीं है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में शायद मैं बताया था कि एक इंजीनियर है और एक प्रोजेक्ट है। हाँ, तो उसमें एक डैश था। तो डैश जैसे कि ये इंजीनियर 1 है और प्रोजेक्ट A है। तो प्रोजेक्ट A में इंजीनियर 1, उसका कोई क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट A में इंजीनियर 1 काम नहीं करता है, या उसका वो पार्ट नहीं है, इसलिए वहाँ पे डैश दिया जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आज अपन लोग देखते हैं कि अगर मैक्सिमाइजेशन और ऑन बैलेंस साथ में दे दे तो क्या करेंगे। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे 6 था। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमाइजेशन तो बाद में आएगा, पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, किसी सॉल्यूशन के लिए पहले अगर अनबैलेंस है उसको बैलेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पे 6x4 के मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या करेंगे, 6x6 के फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, सिंस द टेबल इज unbalanced, therefore for a balance table we should add 2 more कॉलम, क्योंकि यहाँ पे 6 रो है और 4 ही कॉलम है। तो 2 बढ़ाएंगे तभी तो 6 होगा ये भी। तो वी शुड ऐड 2 more कॉलम। कौन कौन कॉलम बढ़ाने के, ABCD है, E और F ले लेते हैं, E एंड F। यहाँ पे मोर डमी कॉलम लिख दो, डमी, क्योंकि 0 0 सबका कॉस्ट लेने वाले हैं हम। E एंड F हैविंग 0
कॉस्ट या वैल्यू कुछ भी लिखो। अब आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस टेबल के लिए हाँ यहाँ पे ई और एफ हम ऐड कर दिए हैं। तो 3 7 3 6 5 एंड 5। ये आई थिंक थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, क्वेश्चन भी लंबा ही दिख रहा है। तो ये 2 4 5 3 4 6 6 4 8 7 3 4। ये दोनों डमी था, दोनों में 0 0 भरते जाएंगे। अब क्या करते हैं, जब अगर हम लोग का बैलेंस हो जाता है उसके बाद मैक्सिमाइजेशन के लिए चेक करते हैं कि हाँ भाई मैक्सिमाइजेशन है, तो आगे हम लॉस टेबल का क्रिएशन करेंगे, नहीं है तो आगे ऐसे ही सोल्यूशन करते जाएंगे। अब मैक्सिमाइजेशन चूंकि दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू कन्वर्ट टेबल, जो टेबल दिया हुआ है इसको टेबल इनटू लॉस टेबल बाय subtracting each cost from the हाईएस्ट कॉस्ट। अब हाईएस्ट कॉस्ट में से हमको क्या करना होता है, सबको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हाईएस्ट कॉस्ट अगर यहाँ पे देखें आप तो 7 8 8 है। हाईएस्ट कॉस्ट कितना है, 8 है, तो 8 में से सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाईएस्ट कॉस्ट फ्रॉम द हाईएस्ट कॉस्ट 8। अब नया टेबल बनेगा, इसमें 8 में से सब्ट्रैक्ट कर गए तो 3 माइनस नहीं 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 6 2। ऐसे सब में से रो हो कॉलम हो, अभी हम सिर्फ लॉस टेबल का क्रिएशन कर रहे हैं, तो चाहे वो रो हो या कॉलम हो, जो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट होता है ना टेबल में, पूरे के पूरे टेबल में, ये पूरे टेबल में जो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट होता है, इसको हम क्या करेंगे, उसमें से सब कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 1 5 2 3 एंड 3, ये हो जाएगा हम लोग का 2 7 0 4 6 1। ये हम रफ करके रखे हुए हैं। देन 2 4 0 1 5 4। अब यहाँ पे देखें तो सब में 0 0 है, तो 8 माइनस 0 8 8 8, सब में 8 8 होते जाएगा। मेरा 8 बोलता है तो थोड़ा अजीब है, आप इसलिए बोल दे रहे हैं 8 है भाई। अब यहाँ से क्या है, हम लोग का प्रोसेस शुरू होगा। जो हम लोगों का असाइनमेंट के सॉल्यूशन के लिए प्रोसेस है, वो नॉर्मल प्रोसेस वहीं शुरू होगा। यहाँ से क्या करेंगे, हम फर्स्ट में ऑपरेट करना होता है रो को, ऑपरेटिंग रो। अब रो के लिए क्या करते हैं, जो रो में सबसे मिनिमम वैल्यू होता है ना, उसको सबट्रैक्ट करते हैं सभी उस रो के सभी कॉस्ट में से। जैसे R1 में देखे, R1 यहाँ है, R1 में अगर सबसे छोटा कॉस्ट है 2, तो R1 माइनस 2, R2 माइनस R2 में सबसे छोटा यहाँ पे 1 है, R3 में सबसे छोटा 0 है, R4 में 1 है, R5 में 3 है, एंड R6 में कितना है, R6 में भी 1 ही है। तो 2 1 0 1 3 एंड 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आता है वो लिखते हैं यहाँ पे। वैसे R1 में से 1 घटाना है, तो 5 माइनस नहीं, R1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 मिनिमम कॉस्ट है।
टिक कर लेते हैं। R2 में से 1 है, R3 0 है, इसमें 1 है, ये 3 एंड 1। तो R1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3, ये हो गया 0, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 0, ये 0 है, ये 6 एंड 6। यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करने पे 0, 6 3 3 7 7। यहाँ पे 0 है मिनिमम, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। R4 में 1 है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1 1, ये 3 4 0 7 7। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का मिनिमम 3 है, तो 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 3 3 1 2 5 एंड 5। यहाँ पे 1 है, तो हो जाएगा 2 0 1 3 7 एंड 7। अब ऑपरेट हम लोग रो को कर लिए। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, ऑपरेट कॉलम को करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉलम। कॉलम में अगर देखें तो C1 में सबसे मिनिमम कौन है, 0 है, ठीक कर लेते हैं 0। C2 में क्या है, भी 0 है। C3 में यहाँ भी 0 है, इसमें 1 है। C4 में 0 है, ये C4 होगा। C5 में सबसे मिनिमम कौन है, 5 ही है। एंड C6 में भी 5 ही है। अब इसको यहाँ पे 0 है तो नो चेंज, 3 0 5 1 0 2। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी नो चेंज। यहाँ पे मिनिमम 1 है, लिखे नहीं है। C3 में 1 है, तो सब में से 1 घटाएंगे। 4 माइनस 1 3 2 2 3 0 एंड 0। यहाँ 0 है तो नो चेंज, 0 3 0 0 2 3। यहाँ पे 5 है मिनिमम, तो 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2 3 2 0 एंड 2। यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 6 माइनस 5 1, ये तो सेम हो जाएगा, 2 3 2 0 एंड 2। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे असाइन वैल्यू। चेक करने के लिए क्या कंडीशन होता है कि रोज चेक करते हैं, अगर असाइन वैल्यू आया तो उसमें हम कॉलम को काट देंगे। ये 0 है, लेकिन हाँ इसके लिए कंडीशन क्या है कि जिस रो या कॉलम को चेक करें, अगर 0 एक ही है तभी रो या कॉलम को काटेंगे। जैसे R1 में देखें तो 2 0 है, एक बी में है एक डी में है, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। R2 में देखें तो एक 0 है, तो रो को चेक किए तो कॉलम को काट देंगे। फिर R3 में अगर देखें तो 2 0 है, एक बी में एक डी में। R4 में अगर देखें तो एक 0 है, तो इसको हम असाइन करेंगे, रो को चेक किए कॉलम को काट देंगे। R5 में देखें तो 3 0 है, इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। 6 में देखें तो 2 0 है, इसको भी अभी छोड़ते हैं। अब कॉलम चेक करेंगे, कॉलम चेक करेंगे तो बी में अगर देखें तो 1 2 3 0 है, सी में भी 2 0 है, ई में 1 0 है। तो कॉलम चेक करके क्या करते हैं, रो को काट देते हैं। अब फिर अगर देखें रो कट गया, अब देन कॉलम चेक कर लिए थे, रो काटे यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर हम रो से शुरू करेंगे। अगर R1 में देखें तो 0 एक ही है, तो अभी ये काट के कॉलम को काट देंगे। देन 1 0 यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे असाइन करेंगे, रो काटे कॉलम काटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं,
अब अगर चेक करें हम तो रो कितना है, 3 3 6 है। कॉलम कितना है, 6 है। नंबर ऑफ लाइन कितना है, जो लाइन ये खींचे हम काटने के लिए, ये नंबर ऑफ लाइन भी कितना है, 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे अगर देखें असाइन वैल्यू निकालने के लिए तो 1 2 3 4 5, जो कि हम वो लिखे हैं डब्बा जैसे घेर के, 5 है ये भी। अब ये रहा 6, ये आया 5, तो हम लोग का वो नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे। और फिर चेक करने के लिए क्या होता है कि जो अनकवर्ड एलिमेंट है ना, ये अनकवर्ड एलिमेंट जिसको लाइन टच नहीं किया है, जैसे 3 2, ये सी में जैसे देखें आप, 3 है, 2 2 3, ऐसे। तो इसमें क्या है, ये अनकवर्ड है। यहाँ भी फिर अगर ई में देखे, एफ में देखो, तो यहाँ पे कुछ अनकवर्ड है। तो जो इसमें लिस्ट नंबर होता है ना, उसका यूज करते हैं यहाँ पे। तो लिखते हैं हम नाउ सब्जेक्ट लिस्ट एलिमेंट। अब अनकवर्ड में अगर आप लिस्ट देखें तो 1 है यहाँ पे। अनकवर्ड में कौन कौन है, 3 2 2 3, यहाँ भी 1 2 3 2, 1 2 3 2। इसमें सबसे मिनिमम 1 है। तो लिस्ट एलिमेंट क्या करेंगे, 1 जो कि है ये लिस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच uncovered element and add to intersection point। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है, जहाँ लाइन काटने के लिए, जैसे कि हम एक इसमें यूज किए हैं, एक ये रहा, ओ शिट, मतलब ये जो काटने के लिए, नंबर काटने के लिए हम लाइन यूज किए हैं ना, वही हम लोगों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। जहाँ अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ए का लाइन काटने के लिए यूज किए हैं, एक 5 का लाइन यहाँ पे रो काटे हैं, एक कॉलम काटे, ये मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखें तो आप, ये मिल रहा है। फिर इधर आ जाए तो यहाँ भी वही मिल रहा है, कॉलम एंड रो। फिर यहाँ भी कॉलम एंड रो मिल रहा है इंटरसेक्शन के लिए। फिर यहाँ 2 के लिए मिल रहा है, यहाँ 3 के लिए मिल रहा है। अब जो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसमें क्या करेंगे, हम जो लिस्ट एलिमेंट चूज किए हैं 1, जो कि मिनिमम है, लिस्ट एलिमेंट है, इसको हम ऐड करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट में और सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट में। अब इससे हम नया टेबल बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले जो 3051, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 3051, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ना ही इंटरसेक्शन पॉइंट है और ना ही अनकवर्ड एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे जो 0 2 है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसमें हमको जोड़ना है एक। तो 0 + 1 1, 2 + 1 3। यहाँ भी देखिए 0 6 0 3, कुछ नहीं करना है, लेकिन इसके नीचे इंटरसेक्शन पॉइंट है 3 और 0 में, तो ये 4 और 1 हो जाएगा। फिर इसमें 3 है। अब ये तो अनकवर्ड है, तो इसमें से एक घटा लेना है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 1 2, एंड ये 0 0 नो चेंज, क्योंकि अनकवर्ड है नहीं है। यहाँ पे फिर अनकवर्ड नहीं है, 0 3 0 0 एंड 2 3 जो है, इसमें 1 1 जोड़ देना है, तो 2 और 3 एंड ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 घटाने पे 0 1 2 1, यहाँ पे अनकवर्ड नहीं है तो सेम ये 2 है। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 नहीं 1
3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 0 एंड 2। अब यहाँ पे हम फिर असाइन वैल्यू के लिए चेक करेंगे। अब असाइन वैल्यू के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर R1 में देखें तो 4 जीरो हो गया, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। R2 में देखें तो एक ही जीरो है यहाँ पे, तो इसको असाइन करेंगे। अब रो को चेक किए हैं, एक जीरो था, तो हम इस कॉलम को काट देंगे। ओके। अब फिर R3 में चेक करें तो 2 जीरो है, इसको भी अभी छोड़ते हैं। R4 में चेक करें तो एक जीरो है, इसको असाइन करेंगे एंड इस कॉलम को काट देंगे। अब यहाँ पे R5 में 3 जीरो है एंड R6 में एक जीरो है, तो इस एक जीरो को असाइन करेंगे एंड ये कॉलम को काट देंगे। अब यहाँ पे रो का जो भी काम था, रो को चेक कर लिए, कॉलम को काट दिए। अब कॉलम को चेक करेंगे एंड रो को काटेंगे। अब इस कॉलम में देखे बी में तो 2 जीरो है, इसको अभी छोड़ते हैं। यहाँ भी 2 जीरो है, इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ भी 2 जीरो, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर रीचेक करेंगे रो के लिए, तो इसमें 3 जीरो है R1 में, इसमें जीरो है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, एक जीरो है। यहाँ पे अगर आप देखें R3 में तो एक जीरो बचा हुआ है, तो रो चेक किए, कॉलम को काट देंगे। देन इसमें R4 में जीरो है ही नहीं, R5 में 2 जीरो है एंड R6 में जीरो नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ के रो और कॉलम दोनों में 2 2 जीरो बचा हुआ है, एक जीरो एंड एक जीरो एक जीरो। रो एंड कॉलम में दोनों में जीरो 2 2 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है ना, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ये है, इसको असाइन कर लेंगे। ये रूल होता है एक, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ये होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ये असाइन किए। अब यहाँ से आप चाहे तो रो या कॉलम किसी को भी काट सकते हैं। हम यहाँ पे अब लास्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ये बोलिएगा कि यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है। तो एक ये भी रूल है कि हमको हर एक रो और कॉलम में एक ही जीरो चाहिए, मतलब एक ही असाइन वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर R1 में देखें तो एक ऑलरेडी ई के कॉलम में एक असाइन वैल्यू आ चुका है यहाँ पे, तो हम फिर इसको क्यों लेंगे भाई, R1 में ऑलरेडी है, ठीक है। तो अगर हम R5 में देखें तो इसमें एक भी असाइन वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस जीरो को असाइन करेंगे। ओके। अब इसको काट देंगे। हम इसको क्यों लिए, क्योंकि इस रो में ऑलरेडी एक असाइन वैल्यू था, लेकिन हमको हर एक रो और हर एक कॉलम में एक एक असाइन वैल्यू चाहिए। ओके। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो रो इज इक्वल टू कॉलम इज इक्वल टू असाइन नंबर, नंबर ऑफ असाइन वैल्यू आ गया 1 2 3 3 6। अब यहाँ पे हम लोग का ऑप्टिमल हो जाएगा सॉल्यूशन। अब इसको आराम से हमको क्या करना है, जो है इसको फेयर में लिख देना है, 0 6 0 3 4 1 2 1 1 2 डबल 0। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ असाइन वैल्यू आया था वो देख लेते हैं। इसमें 2 1 में आया था, उसके बाद 3B में, ये हम लोगों का 6C, फिर 4 का D 4D, उसके बाद ये 1E एंड ये 5 का F। अब हम लोग का जो बैलेंस किए थे टेबल में ना, उसमें देखेंगे कि कहाँ पे कितना कॉस्ट है, उसके अनुसार हम लोग का जेड का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 2A, और सब में देख लेते हैं ऊपर चल के किस में कितना है, कौन कौन से कॉस्ट में वैल्यू असाइन हुआ है।
यहाँ पे हम बैलेंस किए थे टेबल। अब यहाँ पे देखें तो 2A में है, 2A, उसके बाद है 3B, 3B, उसके बाद C में अगर आप देखें तो लास्ट है, D में आप फोर्थ रो है, हाँ इसमें हम लोग का 1 का E था, एंड इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट किए थे 5 का F। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। तो Z इज इक्वल टू, अब अगर आप जोड़े तो ये रहा 7 8 6, 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 0, कितना हो जाएगा, 24 से 25, 26 27 28, हाँ 28। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि ये 1 के ई में 0 है, 1 के ई में 0 है, फिर 2 के ए में, 2 के ए में 3 4 5 6, कितना कितना है, ए ई ए बी डी एफ, बी डी एफ, एंड ये रहा हम लोग का सी। ये 0 हो गया, कहाँ लिखे थे हम, 1 के ई में 0 है, ये 7 8 7 0, 7 8 7 0, एंड ये 6, ये 0 है, ये 6, सबको जोड़ने के बाद यहीं आएगा 28। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसका सलूशन डाल देंगे वीडियो बना के। इन व्हाट्सएप नंबर है मेरा ये। ओके, थैंक यू।